चलिए अब हम परसेंटेज का टाइप 6 करते हैं, जिसमें दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन टाइप 6 का। इसमें दिया है चीनी की कीमत में 20% की क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। अगर किसी किसी के प्राइस को हम कम करेंगे तो हम कोई चीज़ जो प्रोडक्ट होगा वो हम ज़्यादा खरीदेंगे, भाई ज़्यादा ही तो लेंगे, किसी के प्राइस कम। तो यहाँ क्या कर दिया, चीनी की कीमत में 20% की कमी होने की वजह से कोई व्यक्ति 100 रुपये खर्च कर 5 kg चीनी अधिक खरीद लेता है, अधिक खरीद पाता है। तो चीनी की वर्तमान यानी प्रारंभिक यानी फाइनल और इनिशियल दर ज्ञात करनी है। ठीक है, ये इंग्लिश में रहा क्वेश्चंस, समझ में आ गया। चलिए तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड से हम करते हैं इसको। तो फर्स्ट मेथड से हम कैसे करेंगे, वही रेशियो मेथड से। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं फर्स्ट। तो 3 मेथड से करेंगे। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि चीनी की प्राइस में 20% की क्या कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है। तो 20% को हम कितना लिखते हैं, 1/5। समझना, इनिशियल कितना था, इनिशियल और ये रहा फाइनल। क्लियर हो गया। तो अब समझना प्राइस अब समझना यहाँ पे प्राइस पहले कितना था, 5 था। कितने की कमी कर दी गई, 1 की कमी कर दी गई है। तो पहले प्राइस 5 था, 1 की कमी कर दी गई है, तो कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया रेशियो में। ठीक है, रेशियो मेथड में। अब ये प्राइस था, तो यहाँ क्या बोला गया है, 20% की कमी करने की वजह से 100 रुपये वो खर्च करता है, तो 5 kg चीनी अधिक खरीद पाता है। तो उसकी जो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी यानी जो प्रोडक्ट है, ठीक है, क्वांटिटी कितना हमने बोला है, इनका रेशियो का हम क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं 4:5। ये क्यों किया भाई, किसी चीज़ के प्राइस पहले 5 रुपीज़ थे तो हम कम क्वांटिटी खरीदते थे, हम 4 kg लेते थे। जब हमने प्राइस कम कर दिए तो हमने क्या कर दिया, हम ज़्यादा खरीदने लगे किसी प्रोडक्ट को। क्लियर हो गया, ये दिया हुआ है। अब यहाँ बोला गया कि वो 100 रुपये खर्च कर 5 kg चीनी अधिक खरीद पाता है। तो कितने यूनिट वो अधिक खरीद पाता है, तो 1 यूनिट। कितने यूनिट अधिक खरीद पाता है, 1 यूनिट। अब ये भाई इंक्रीज हुआ है ना, बढ़ गया ना, तो कितने ये जो 1 यूनिट है ना, वो किसके इक्वल में हो जाएंगे, 5 kg के इक्वल में हो जाएंगे। चलिए तो यहाँ से करते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 kg। अब मुझे क्या निकालना है, रेट निकालना है कि दर कितनी होगी, वर्तमान और फाइनल और इनिशियल यानी प्रारंभिक और वर्तमान के रेट निकालने। ठीक है, तो निकालिए। पहले हम इनिशियल हमारा 4 दे रखा है, इनिशियल क्वांटिटी 4 है, फाइनल कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यहाँ से देखो इनिशियल निकालिए, इनिशियल, तो इनिशियल कितना हो जाएगा, इनिशियल क्वांटिटी निकाल लीजिए। ठीक है, प्रारंभिक, हिंदी में ही लिखे दे रहा हूँ, प्रारंभिक कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। तो ये जो 4 यूनिट है ना, तो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट कितना दे रखा है, 5 kg, तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा, 4 × 5 kg हो जाएगा। कितना हो गया, 20 kg। ठीक है, समझ में आ गया इतना। दूसरा फाइनल, वर्तमान दो। अब यहाँ समझना, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 kg है, तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा, 5 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा 5 × 5 kg। भाई 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 kg है, तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा, 25 kg। क्लियर हो गया, ये तो था हमारा प्रारंभिक और ये हो गया हमारा फाइनल। ठीक है, यानी वर्तमान में इतने kg। क्लियर हो गया यहाँ तक, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब समझना, अब मुझे इनकी रेट निकालनी है, आंसर मुझे रेट में दे रखा है। ठीक है, समझना, तो वो कितने रुपए खर्च करता है भाई, 100 रुपये खर्च करता है। कितने, 100 रुपये खर्च करता है, तब वो 5 kg चीनी ज़्यादा यानी मोर देन खरीद पाता है। ठीक है, तो
तो अब हम क्या करेंगे भाई, मुझे रेट निकालना है ना, तो रेट कितना था, 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा वो खर्च करता है, कितना 100 रुपीज़ खर्च करता है, कितने का डिवाइड दे दें, 20 kg का, भाई तभी तो निकलेगा। तो रेट कितना आ गया, 5 रुपीज़ पर केजी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इसका भी रेट निकाल लीजिए, रेट इक्वल टू कितना, 100 रुपये वो खर्च करता था, तो 20 kg 25 kg पे ही तो निकालना है ना, 25 kg का रेट कितना हुआ भाई, 25 का डिवाइड दे देंगे तो 1 का रेट निकल आएगा। ठीक है, तो 1 kg कितने की, 5 रुपीज़ का पड़ रहा है इनिशियल प्रारंभ में। अब यहाँ कितने का पड़ेगा, 25 का डिवाइड दे दीजिए, तो यहाँ पड़ेगा 4 रुपये, 4 रुपये पर केजी। समझ में आ गया। यहाँ प्राइस कैसे हो गए थे भाई, कम हो गए थे। क्लियर हो गया। तो अब आंसर्स कितने आ गए हमारे, दोनों आ गए। ये था हमारा इनिशियल और ये फाइनल। ठीक है, आई होप यही आंसर है हमारा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 5 और 4 रुपये पर केजी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर, आई होप ये समझ में आया होगा। अब इसी क्वेश्चंस का सेकंड टाइप्स हम करते हैं, सेकंड मेथड करते हैं इसका। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसी क्वेश्चंस को हम दूसरे टाइप से करते हैं। देखो क्वेश्चन तो पढ़ लिया हुआ, चीनी की प्राइस में कितने की कमी कर दी जाए, 20% की, 20% की कमी होने पर। तो 20% को आप समझना, तो कमी होने में कोई व्यक्ति 100 रुपये खर्च कर 5 kg चीनी अधिक खरीद पाता है। ठीक है, ध्यान रखना। देखो इसी का सेकंड टाइप करेंगे हम। तो सबसे पहले देखो उसके प्राइस में 20% की कमी आ रही थी, कितने की कमी आ रही थी, प्राइस में 20% की कमी आ रही थी। तो 20% की क्या आ रही थी, प्राइस में कमी आ रही थी, इसका मतलब हो जाएगा कमी आ रही थी। ठीक है, तो वो 5 kg चीनी क्या कर पाता है, वो क्वांटिटी है ना, जो मात्रा है ना, वो 5 kg अधिक खरीद पाता है। 5 kg क्या खरीद पाता है, अधिक खरीद पाता है। ठीक है, तो यहाँ तो हो रहा था डिक्रीज। ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ गया, यानी क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ गई। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, ये जो 20% है ना, 20% जब डिक्रीज हो रहे हैं तो कितना कितना वो शुगर अधिक खरीद पाता है भाई, 5 kg। क्लियर हो गया। तो 1% पे हम निकालेंगे, तो 1% इक्वल टू कितना है, 5/20 kg। क्लियर हो गया। अब यहाँ से निकालो, तो 100% पे निकालिए, तो 100% पे कितना आ जाएगा, 1/20 इंटू 100 kg। कैंसिल करो, 25 बन जा, 21 बन जा 21, 25 जा 100। ठीक है, तो यहाँ से 100 इक्वल टू कितना आ गया, 25 kg आ गया, 101%। तो ये जो हमारा निकल के आया है ना, ये जो निकल के आया, ये फाइनल प्राइस निकल के आया। कौन सा प्राइस निकल के आया, फाइनल प्राइस निकल के आया। क्लियर हो गया, कौन सा प्राइस निकल के आया, फाइनल प्राइस। ठीक है, ये 100। तो यहाँ से ये जो हमारा निकल के आया ना, वो कौन सा प्राइस था, फाइनल। फाइनल प्राइस इक्वल टू कितना आ गया, 25 kg। क्लियर हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, इनिशियल प्राइस निकालना है। तो इनिशियल प्राइस कितना होगा, यानी ये फाइनल था, वर्तमान का निकल के आया, ये जो था वो वर्तमान का निकल के आया, ये वाला वर्तमान का निकल के आया। अब मुझे प्रारंभिक निकालना है, प्रारंभिक या इनिशियल प्राइस कितना होगा। तो अब समझना, तो फाइनल कितना था, 25 kg। समझना वो कितना एक्स्ट्रा वो कितने kg अधिक खरीद पाता है, जब प्राइस भाई 5 kg अधिक ही तो खरीद पाता है ना, तो ये 5 kg एक्स्ट्रा है ना, तो फाइनल में से हम कितना माइनस कर देंगे भाई, 5 kg को हम माइनस कर देंगे। क्लियर, तो यहाँ कितना बचा, 20 kg। समझना 20 kg। अब मुझे रेट निकालना है, तो इसका जो प्रारंभिक का जो रेट है ना, तो रेट कितना हो जाएगा, तो रेट इक्वल टू, आप समझना 100 रुपये पर वो कितना खरीद पाता है, 20 kg। 20 kg का डिवाइड दे दीजिए, तो मुझे 1 का रेट निकालना है, तो कितना आ जाएगा, 5 रुपीज़ पर केजी। ये तो आ गया हमारा इनिशियल का रेट आ गया। मुझे फाइनल का रेट निकालना है, तो फाइनल का रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, रेट इज इक्वल टू
हंड्रेड रुपीज़ में ही तो खरीदता है, वो 100 रुपीज़ का ही तो खरीदता है। तो कितना 25 का डिवाइड दे देंगे इतना, तो 25 4 जा कितने हो जाएंगे, तो 4 रुपीज़ पर केजी, इतना इतना आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये था सेकंड मेथड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चंस का टाइप 3 करते हैं। सॉरी, टाइप 3 नहीं, इसी क्वेश्चंस का तीसरे टाइप से हम क्वेश्चंस को करते हैं, थर्ड टाइप से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है, चीनी की प्राइस में 10% की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए। 10% की क्या कर दी जाए, कमी होने पर, देखो क्लियर दिख रहा है, अभी नहीं दिखा, हाँ अब दिख रहा है। देखो, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपीज़ में 1 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है। इतना चीनी अधिक खरीद पाता है, तो प्रति केजी चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य निकालना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो ये रहा हमारा इनिशियल, ये रहा फाइनल। तो प्राइस यानी मूल्य, ठीक है, या प्राइस देख लेना, कितने की कमी कर दी जाए, 10% की। तो 10% इक्वल टू कितना हो जाता है, 1/10। पहले इनिशियल कितना था, 10 था, अब कितना हो गया, 9। भाई एक की कमी हो रही है ना, तो 10 में से 1 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा प्राइस, क्या था, प्राइस था। अब उसकी क्वांटिटी है ना, जो क्वांटिटी में कितना हो जाएगा भाई, पहले प्राइस 10 था, तब हम क्वांटिटी कितने 9 केजी खरीदते थे। अब प्राइस कितना हो गया, कम हो गया, 9 हो गया, तो हम क्वांटिटी क्या करेंगे, ज़्यादा लेंगे। तो इनका जो रेशियो होता है ना, वो हम चेंज कर देते हैं, 9 इधर आ जाता है क्वांटिटी में और 10 इधर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो कितने यूनिट बढ़ गया, ठीक है, कितने यूनिट बढ़ गया, 1 यूनिट। तो ये जो 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट इजक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 यूनिट इजक्वल टू आ जाएगा कितना भाई, 1 केजी। इतना ही तो बढ़ गया 1 यूनिट। अब मुझे इनिशियल निकालना है, तो इनिशियल हमारा कितना है, 9 है, तो 9 यूनिट इजक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 9 इंटू 1 केजी, तो कितना हो जाएगा 9 केजी। ठीक है, हमारा फाइनल कितना हो जाएगा, 10 यूनिट इजक्वल टू निकाल दीजिए, 10 इंटू 1, तो केजी यहाँ पर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 केजी। तो ये तो हमारा फाइनल आ गया और ये हमारा इनिशियल आ गया। तो रेट ऑफ इनिशियल के रेट निकालना, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो निकाल दीजिए पर केजी के हिसाब से, तो रेट निकाल दीजिए। तो रेट इनिशियल के जो हम रेट निकालेंगे, रेट इनिशियल के, तो कितने रुपए में वो खरीदता था, 270 रुपीज़ में 1 केजी वो अधिक खरीद पाता था। तो 270 में हम क्या करेंगे, 270 में हम 9 का हम क्या कर देंगे, डिवाइड देंगे, 9 1 जा 9, 9 3 जा, तो कितना आ जाएगा, 30 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, 30 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से वो क्या करेगा, वो शुगर को खरीदेगा इतने रुपए केजी। क्लियर हो गया। आई होप ये समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए इसी को दूसरे टाइप से हम करते हैं। देखो इसमें दिया है चीनी की मूल्य में 10% की कमी कर दी जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये मुझे पता है, सबसे पहले हम प्राइस लिखेंगे, प्राइस सेकंड मेथड है। ठीक है, इसी को प्राइस इनटू क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। ठीक है, आई होप ये पता होगा। प्राइस का मतलब होता है मूल्य, इक्वल टू एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर्स का मतलब होता है खर्च। क्लियर।
तो ये कहा गया है कि 10% की कमी कर दी जाए। उसमें कितने की कमी कर दी जाए? 10% की। ध्यान से समझना, 10% कम कर दिए जाए, ठीक है, इन डिक्रीज कर दी जाए। तो उसकी, तो वो क्या करता है, 1 kg, वो 1 kg मोर देन, मतलब 1 kg वो ज़्यादा खरीद पाता है। तो ये जो 10% है ना, 10% किसके इक्वल में हो जाएंगे? 1 kg के इक्वल में हो जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ से 1% हम निकालेंगे तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/10 kg। तो यहाँ से आई होप हम 100% निकालेंगे, कितना होता है? 100% होता है ना, तो 100% पे हम निकालेंगे तो 1/10 इंटू 100 kg। तो यहाँ से इससे ये कैंसिल हो गए, तो 100% इक्वल टू कितना आ गया? 10 kg। क्लियर हो गया? तो ये फाइनल प्राइस आ गया हमारा। फाइनल कितना आ गया? ये फाइनल वैल्यू आ गई हमारी, कितनी? क्वांटिटी की क्वांटिटी कितना आ गया? फाइनल क्वांटिटी कितनी आ गई? ये आ गई, ठीक है, ये फाइनल क्वांटिटी आ गई। फाइनल क्वांटिटी कितनी आ गई? 10 kg। ध्यान देना, ठीक है। अब मुझे इनिशियल क्वांटिटी निकालनी है। तो इनिशियल क्वांटिटी, तो इनिशियल क्वांटिटी फाइनल कितनी थी? 10। वो कितना अधिक खरीद पाता है भाई? 10 अधिक खरीद पाता है, मतलब जब कमी कर देते हैं तब वो 10 अधिक खरीद पाता है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ? -1, ठीक है। क्लियर हो गया? कितना आ गया? 9 kg। अब रेट निकाल दीजिए। फाइनल का रेट हम निकालेंगे, पहले इनिशियल का रेट निकाल लीजिए। इसका रेट निकालेंगे तो प्राइस कितने में वो खरीद रहा था? 270 में, ठीक है, 270 में खरीद रहा था। तो यहाँ से रेट निकालेंगे 270/9। इनिशियली तो पूछा गया है, तो निकाल दीजिए। 9 3 जा, तो कितना आ गया? 30 रुपीज़ पर kg, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सेकंड मेथड था। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, आई होप आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए सी यू।